नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियों के दौर में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पिता ने ऐसा क्या किया जिससे कि बेटी को पिता के साथ चलने में आने लगी शर्म। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। आजमगढ़ के एक गांव में राकेश सिंह अपनी बेटी व पत्नी के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। जैसे हर किसी का परिवार खुशहाली में रहता है, ठीक उसी प्रकार इनकी जिंदगी भी चल रही थी। लेकिन एक दिन राकेश की बेटी आरोही के एक सवाल ने उसकी जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल दिया। पास के स्कूल में आरोही 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। अक्सर उसे कभी उसके पिता तो कभी माँ उसे स्कूल छोड़ने जाया करती थी। स्कूल जाते समय तो सब अच्छा रहता था, लेकिन छुट्टी के समय जब भी उसके पिता उसे लेने आते थे तो उसे जरा भी रास न आता था। आरोही के दोस्तों के माता पिता साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने बच्चों को लेने आते थे, जैसे हर आम आदमी आता है। आरोही अपने पिता से प्यार तो करती थी, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि उसके पिता स्कूल की छुट्टी होने पर उसे लेने आए। हो भी क्यों ना, दिन में साफ सुथरे कपड़े पहनकर ड्यूटी जाने वाले राकेश के कपड़े ड्यूटी के बाद इस कदर गंदे हो जाते थे कि बेटी नहीं चाहती थी कि वे छुट्टी के समय स्कूल आएं। एक दिन छुट्टी के बाद राकेश स्कूल के गेट के बाहर गंदे कपड़ों में अपनी प्यारी बिटिया का इंतजार कर रहे थे। आरोही अपने दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते बाहर आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, गुस्से से उसका मुंह लाल हो गया। गुस्सा भी ऐसा कि पिता को देख उनके पास जाने की बजाय पैदल ही घर की ओर जाने लगी। पिता साइकिल लिए बेटी के पीछे चल दिए। कहा, आरोही बैठो। नीरस मन से आरोही भी साइकिल के कैरियर पर बैठ गई। पिता थे जो चंद मिनटों में ही न जाने कितने सवाल पूछ बैठे। कैसा रहा आज का दिन, और स्कूल में मन लग भी रहा है या नहीं? चलो बताओ क्या खाना है, वही खरीद लेते हैं। इधर आरोही एकदम चुप, मानो उसे अपने पिता से बात ही नहीं करनी है। खैर, घर आया और साइकिल से उतरते ही आरोही बैग फेंकते हुए और बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। इधर उसकी माँ गीता ने ये सुना तो पीछे पीछे चली आई और पूछा, क्या हुआ आरोही? आरोही ने कहा, माँ तुम क्यों नहीं आती मुझे स्कूल लेने? माँ बोली, क्यों, तुम्हारे पापा उसी रास्ते से आते हैं, इसमें गलत क्या है? आरोही बोली, उनके कपड़े देखे हैं, सुबह तो सब ठीक, लेकिन शाम होते होते कितना गंदा हो जाता है। मेरे सभी दोस्तों के पापा साफ सुथरे कपड़े में आते हैं। कई बार तो मेरे दोस्त पापा को देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। माँ, तुम ही आया करो ना मुझे स्कूल से लेने। गीता ने कहा, तो मेरी बिटिया रानी इससे परेशान है। अच्छा आरोही, तुम ही पापा को ये क्यों नहीं कह देती? कुछ दिनों के बाद आरोही पापा के पास गई और कहा, पापा मुझे आपकी एक चीज नहीं पसंद है। राकेश बोले, क्यों, क्या नहीं पसंद, जरा बोल के तो देखो। तुम्हें खिलौने चाहिए क्या? आरोही ने कहा, नहीं पापा, मुझे आपके वो गंदे कपड़े नहीं पसंद। सुबह तो आप घर से साफ कपड़े में ही निकलते हैं, लेकिन दोपहर होते होते आपके कपड़े इस कदर गंदे हो जाते हैं कि मेरे दोस्त आपको देख मुझे चिढ़ाते हैं। राकेश बोले, अरे बेटी, तो ये बात है, क्या कहूँ, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। आरोही बोली,
पापा, आप ऐसा क्या करते हैं कि शाम होते होते आपके गंदे इतने कपड़े हो जाते हैं? राकेश, तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। मैंने सोचा थोड़ी और बड़ी हो जाओ तब बताऊंगा, लेकिन नहीं, अब बता देना ही चाहिए। बिटिया रानी, मैं किसी कॉरपोरेट ऑफिस में काम नहीं करता, लेकिन बल्कि एक मजदूर हूँ जिसे रोजाना जमीन से 2000 फीट नीचे पाताल में जाना पड़ता है। पिछले दिनों तुमने अखबार में खबर पढ़ी थी ना, चाल धंसने से 60 लोगों की मौत हो गई। वो मेरे साथी ही थे। मैं खुशकिस्मत था क्योंकि मेरी सुबह की शिफ्ट थी। तुमको स्कूल से लेने जो आना था। आरोही की आंखों में आंसू थे। पापा, आप मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, मैं कितनी गलत थी। राकेश बोले, क्या करूं बेटी, तुम्हारी खुशी के लिए ये काम भी मैं हंसते हंसते करता हूं। इतने में पीछे खड़ी खड़ी बाप बेटी की बातें सुन रही गीता बोली, आरोही, तुम्हें पता भी है तुम्हारे पापा घर से निकलते तो हैं, लेकिन उन्हें यह पता भी नहीं होता कि घर लौटेंगे भी या नहीं। मैं जानती हूं कि कितनी मुश्किल से वो हमारे लिए पैसे कमा रहे हैं। जमीन की गहराई में जाकर वो कोयला निकालते हैं। यही वजह है कि तुम्हारे पापा के कपड़े गंदे हो जाते हैं। वहाँ गर्मी भी इतनी है कि हम लोग एक पल भी वहाँ ना रह पाएं। डर इस बात का बना रहता है कि चाल कभी भी धंस सकती है। लोग डर के साए में काम करते हैं। अगले दिन छुट्टी के वक्त पापा रोजाना की तरह स्कूल के गेट के बाहर गंदे कपड़े में थे, लेकिन इस बार आरोही उनसे नजर चुराने की बजाय जाकर उनके गले लग गई। ये सब देखकर उसके दोस्त हंसने लगे तो आरोही ने उन सबको करारा जवाब दिया और खुशी खुशी बाप बेटी अपने घर आ गए। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको हमारी कहानी की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।